आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इस कड़ी में आज कानपुर नगर और अकबरपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी रामेश अवस्थी, इंडिया गठबंधन के आलोक मिश्रा, अकबरपुर लोकसभा से गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल, भाजपा के देवेंद्र सिंह ने आज के चुनाव प्रचार में अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में आज महाराजपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष संतोष यादव ने बहरमपुर गांव में गठबंधन प्रत्याशी राजा रामपाल के लिए वोट मांगे। लगभग 200 घरों में जनसंपर्क करते हुए 1000 लोगों से मुलाकात की। सभी ने एक स्वर में गठबंधन प्रत्याशी राजा रामपाल को जिताने की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव ने बूढ़े बुजुर्गों के पैर छूकर राजा रामपाल के लिए आशीर्वाद मांगा। सभी ने एक स्वर में राजा रामपाल को वोट देकर संसद भेजने की बात कही। कानपुर से उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड पप्पू यादव की ये खास। चीजें मिलेंगी, सरकार बनेगी तो 1 लाख रुपए हर गरीब महिला को गृहस्थी योजना के तहत मिलेगा। सबसे ज़्यादा संविधान खतरे में, सरकारी नौकरियां खतरे में, तो वो जो प्राइवेट किया उनको फिर से सरकारी किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं सरकारी नौकरी के लिए। जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो पढ़ाई का उद्देश्य कमज़ोर हो जाएगा। अभी एक कार्ड खेला जा रहा है कि मोदी की गारंटी। हम देख रहे हैं 2014 के बाद से जब 300 का जो सिलेंडर था वो 1100 रुपये का कर दिया गया है। ये है मोदी की गारंटी। मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है। ये है मोदी की गारंटी। 60 रुपये वाला पेट्रोल आज 110 रुपये लीटर का मिल रहा है। ये है मोदी की गारंटी। आज देश में इतनी महंगाई चरम पे है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो दूर, एक वक्त का खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। ये है मोदी की गारंटी। आज देश की जनता ने बोल दिया है कि मोदी जी आप गारंटी मत लीजिए, ये गारंटी हम ले रहे हैं और हम आपको उखाड़ फेंकने की गारंटी लेंगे। इस विषय में आज पूरी देश की जनता एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रही है और मोदी को उखाड़ फेंकने का काम कर रही है। साथियों, मेरा नाम सुमेर पासवान है। मैं आवास विकास संस्पुरम का निवासी हूं और भारतीय संविधान को मानता हूं। भारतीय संविधान को भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करना चाहती है और ईडी का उपयोग कर रही है। ईडी जबरन लोगों को अंदर कैद कर देती है। अभी नया हाल ही में हमारे दिल्ली में बैठी हुई सरकार आम आदमी पार्टी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिया गया और भारतीय संविधान के तहत ही उनको छोड़ा गया और उन पे सारे लगाए हुए इल्ज़ाम सारे झूठे पाए गए हैं और कल ही उनको छोड़ा गया है। और मैं विधानसभा अध्यक्ष महाराजपुर संतोष यादव आज प्रातःकालीन सुबह 5 बजे उठकर नज़दीक के गांव बहरमपुर में सघन जनसंपर्क घर घर जाकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय श्री राजा रामपाल जी के लिए वोट की अपील करी और जनता की आवाज़ है कि ऐसा जमीनी नेता अकबरपुर लोकसभा को पुनः मिलने वाला जा रहा है, जो तीसरी बार इस लोकसभा से सांसद होंगे। इसके तहत जब हमने लोगों से बातचीत करी तो उससे आभास हुआ कि ज़मीनी धरती को भी ज़मीन कहा जाता है और हमें भी ये एहसास हो रहा है, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, अकबरपुर लोकसभा के एक एक कार्यकर्ता को ये आभास हो रहा है कि शायद ये माननीय स्वर्गीय नेताजी की आत्मा की आवाज़ थी कि धरती के पुत्र हैं राजा रामपाल जी और ज़मीन पे काम करते हैं। इसलिए श्री राजा रामपाल जी को नेताजी की आवाज़ पर ये टिकट दी गई है और श्री अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। क्या कहेंगे, कोई परिवर्तन की उम्मीद है इस बार? निश्चित तौर पर पूरे भारतवर्ष में परिवर्तन की लहर चल रही है और परिणाम ये होगा कि ये तानाशाही सरकार
जिसने मणिपुर में बेटियों के साथ दुराचार अनाचार किया है। उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी जलाई गई है। डाली कुशवाहा के साथ दुराचार हुआ है। कानपुर देहात में एक ब्राह्मण समुदाय की बेटी थी, उसका घर जला दिया गया और वो बुलडोजर के तले रौंद दी गई। हवस के भूखे दरिंदे उत्तर प्रदेश में बेटियों को नोच के खा रहे हैं और यहाँ तक कि आवारा कुत्ते छोटे छोटे बच्चों को नोच के खा रहे हैं। 127 बेटियों के साथ दुराचार हो चुका है पिछले 4 साल के कार्यकाल, पिछली सरकार से आज तक, लेकिन किसी को भी सज़ा नहीं मिली, बल्कि बलात्कारियों को शरण दे रही है सरकार। चाहे वो उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे टाली कुशवाहा की घटना हो, तमाम ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। आज आप कहाँ पर हैं? आज मैं भैरम, अपनी पवित्र धरती जो मछरिया का ही एक हिस्सा है बल्कि दिल है, भैरमपुर गांव, वहां पे आज हमने जनसंपर्क किया। और लोगों का रुझान है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश को दिशा देने के लिए और गरीब मजलूम जो भी समाज है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक एक अधिकार उस पर अपनी कलम से लिखे। रात दिन बैठ कर के उन्होंने जो तपस्या करके इस देश नहीं पूरे विश्व को एक ऐसा संविधान दिया जिसकी नकल करके या उसके रास्ते पर चल कर के पूरा विश्व तरक्की कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उस संविधान को बदलना चाहते हैं। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग ये लाल टोपी लगा करके और कांग्रेस और आम पार्टी के बल्कि पूरा भारत का जनमानस बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर को के संविधान को नहीं बदलने देगा। आप देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध जी की है, वो अहिंसा का संदेश देते थे, लेकिन पूरे देश में हिंसा का संदेश दे रही है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग रात दिन मेहनत करके अभी वर्तमान में राजा रामपाल जी को चुनाव जिताने के लिए हैं। इसके बाद में हम आगे के चरणों में अपने अजय पासी, नारायण राजपूत, रंजन पासी और सुमेर पासवान जैसे तमाम ऐसे साथी हैं, राजा वाल्मीकि हैं, कहीं अर्पित यादव हैं, तमाम ऐसे साथियों को ले करके इस महाराजपुर के तमाम ऐसे साथी अगले चरणों के चुनाव में जाने वाले हैं। हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारत में भारतीय संविधान को पूर्णतया माना जाता है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय संविधान को ख़त्म करना चाहती है। हम लोग इसके पूर्णतया विरोध में हैं। मैं एडवोकेट अजय पासी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महाराजपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी से हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का विदेशों में डंका बज रहा, विदेश में डंका इनका बजता था। जो आज दुनिया के लोगों ने केवल तथागत बुद्ध के धम्म को अपनाया है, जिससे दुनिया को जाना जाता है। भारत का नाम केवल बुद्ध की वजह से है और बाबा साहब ने इनके बुद्ध धम्म को अपनाया और संविधान लिखा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस संविधान को ख़त्म करना चाहती है और गरीब तबके के सभी अधिकारों को ख़त्म करना चाहती। तो मैं अपील करना चाहता हूँ दलितों, बीसी मिनॉरिटी के सभी लोगों से कि इस बार पूरे भारत में गठबंधन को वोट कर इस बीजेपी सरकार को हटाने का काम करें और गठबंधन की सरकार बनाएं, ताकि सभी के अधिकार सुरक्षित रहें और हमारा संविधान सुरक्षित रहे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।